नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है 5 जेठानी की आगे की कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज वंदना और प्रिया अपने पूरे परिवार सहित मेरा घूमने के लिए गई हुई थी। वंदना प्रिया के बेटे सनी को अपनी गोद में लिए हुई थी और प्रिया दुकान पर सामान देख रही थी। जब प्रिया दुकान पर सामान देख रही थी तभी उसकी दोस्त सीता कहती है, और प्रिया कैसी है, पहचाना या नहीं? तब प्रिया ने कहा, अरे सीता, तू तो मेरी बचपन की दोस्त थे और तुझे कैसे भूल जाऊं? तब सीतर कहती, लगता तो यही है कि तू मुझे भूल गई है। ना ही तेरा कोई फ़ोन आता है और ना ही कोई मैसेज, कभी कभी याद भी कर लिया कर। तब प्रिया ने कहा, वो टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलेगा भी कैसे, माँ जो बन चुकी है, छोटा बच्चा बहुत परेशान करता होगा। सीतन ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सनी की बड़ी माँ है ना, वह उसे संभाल लेती हैं और इस वक्त भी वह अपनी बड़ी माँ के पास हैं। प्रिया कहती, यह रो, वही रही मेरी जेठानी, अभी बुलाती हूँ। दीदी कहते हुए प्रिया अपनी जेठानी वंदना की तरफ इशारा करती। इशारा देखकर वंदना प्रिया के पास आती और कहती है, हाँ प्रिया, क्या बात है? तब प्रिया कहती, दीदी, यह मेरी दोस्त सीतर है, हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। अच्छा, कैसी हो सीतर? आज के पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, कभी घर पर भी आया करो, वंदना ने कहा। तब सीतन ने कहा, मैं तो अच्छी हूँ भाभी, लेकिन कैसे आऊँ? आपकी देवरानी ने कभी मुझे बुलाया ही नहीं। यह कहकर तीनों हंसने लगती। वैसे भाभी, प्रिया आपकी बहुत तारीफ करती है, सीतर कहती। तब वंदना कहती, प्रिया है ही इतनी अच्छी कि वह सबकी तारीफ करती है। तभी सीतर प्रिया के बेटे सनी को अपनी गोद में देने वाली थी कि सनी रोने लगता। वंदना उसे चुप कराने के लिए वहाँ से चली जाती। तब सीता प्रिया से कहती, तू भी अजीब है, तेरा बेटा रो रहा है और तेरी जेठानी चुप करा रही है। अरे दीदी से सनी जल्दी चुप हो जाता है, प्रिया कहती। तब सीतन ने कहा, इतना भी अपनी जेठानी को अपना बेटा मत दे कि कर के दिन सनी तुझे अपनी माँ नहीं माने, बल्कि तेरी जेठानी को ही अपनी माँ कहे, तो इसमें गलत क्या होगा? वैसे भी मेरी जेठानी मेरे बेटे की बड़ी माँ है, उसकी एक नहीं दो दो माँ है, प्रिया ने कहा। तब सीतर कहती, मैं तो तुझे समझा रही थी, पर अच्छा लगा तुम दोनों देवरानी जेठानी में इतना प्यार देखकर। आज के टाइम में इतना प्यार देवरानी और जेठानी में होता ही कहाँ है। कहते हुए सीतर वहाँ से चली जाती। तभी वहाँ वंदना आती और कहती, अरे सीतर को क्या हुआ, अचानक से क्यों चली गई? तब प्रिया ने कहा, कुछ नहीं दीदी, उसे कुछ काम याद आ गया होगा। तब वंदना कहती, कहीं तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा? अरे दीदी, मैं कुछ क्यों कहूँगी? अच्छा, तुमने कुछ पसंद किया है या सिर्फ दुकान घूम रही हो? वंदना कहती। तब प्रिया कहती, दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर प्रिया वंदना की सास आकर कहती है, वंदना बहू, तुम तो अच्छे से जानती हो अकेले तो यह कुछ खरीद नहीं पाएगी। एक काम करो, तुम दोनों शॉपिंग करो, तब तक सनी को मुझे दे दो। ठीक है मम्मी जी, कहते हुए वंदना सनी को अपनी सासू माँ को दे देती और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेती। मेरा घूमने के बाद वंदना और प्रिया अपने पूरे परिवार सहित घर वापस आ जाते। मेले में सब एंजॉय करते और साथ में सब बहुत थक गए थे। प्रिया और वंदना अपने परिवार वालों के लिए चाय बनाकर लेकर आती। तभी ससुर जी कहते हैं, यही सही किया बहू, चाय पीकर शरीर में थोड़ी फुर्ती तो आ जाएगी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजती। प्रिया के ससुर जी जब फ़ोन उठाते तो फ़ोन उनकी छोटी बहन का था। तब उनकी छोटी बहन कहती, नमस्ते भैया, कैसे हैं? प्रिया के ससुर जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरी काम था क्या? तब उनकी छोटी बहन रोते हुए कहती है, मैं जानती हूँ भैया कि अब आप मुझसे बातें करना नहीं चाहते, आखिर मैंने काम ही ऐसा किया है, इतना अच्छा मायका है मेरा और मैंने उस मायके में फूट डालने की कोशिश की, जिस वजह से आप सभी मुझसे नाराज हैं। भैया, अपनी गलती के लिए मैं सिर्फ माफ़ी मांग सकती हूँ, आप तो मेरे बड़े भैया हैं, आज तक आपने मेरी कितनी गलती माफ़ की, तो अब मेरी आखिरी गलती भी माफ़ कर दीजिए। तब प्रिया के ससुर जी ने कहा, ठीक है, वैसे फ़ोन क्यों किया था? तब उनकी छोटी बहन कहती,
भैया, मेरी छोटी बेटी सीमा का रिश्ता तय हो गया है। यदि आप और आपका पूरा परिवार मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि अब मेरे भैया और उनका परिवार मुझसे नाराज नहीं। ठीक है छोटी, हम जरूर आएंगे। कहते हुए प्रिया के ससुर जी ने फ़ोन रख दिया और वही प्रिया की सास से कहते, छोटी का फ़ोन आया था, उसकी छोटी बेटी सीमा की शादी है तो हम सभी को चलना है। लेकिन पापा, सुधीर ने कहा। तब सुधीर के पिता कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। छोटी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही है और वह बहुत दुखी है और मैंने उसे माफ़ कर दिया है। वैसे भी इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो तो उससे नाराज़गी कैसी। कहते हुए ससुर जी वहाँ से चले जाते, पीछे से सासू माँ भी चली जाती। तब सुधीर अपने बड़े भाई रोहित से कहता, भैया इसके पीछे भी देखना, बुआ जी की कोई गहरी साजिश होगी, वह इतनी जल्दी सुधरने वालों में से तो नहीं है। तब रोहित कहता, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन शादी में तो हमें जाना ही होगा। अब पापा की छोटी बहन है और रिश्ते में हमारी बुआ है और रिश्ते तो इतनी जल्दी तोड़े नहीं जानते ना, जाना तो पड़ेगा ही, रोहित कहता। तब सुधीर गुस्से में वहां से चला जाता। रोहित सुधीर को समझाने के लिए जाता। प्रिया गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिसे देखकर वंदना कहती है, प्रिया तुम क्या सोच रही हो? दीदी, सोच रही हूँ कि जब भी हम खुश होते हैं तो बुआ जी को कहाँ से पता चल जाता है। आज हम सब कितने खुश थे, लेकिन बुआ जी का फ़ोन आने से इनका और बड़े भैया दोनों का मूड खराब हो गया और साथ में हमारा भी। वैसे यही सही कह रहे हैं बुआ जी कि इसमें भी कोई चार जरूर होगी। आखिर वह पहले हम दोनों में लड़ाई नहीं करा सकी ना, इसलिए अब अपने घर पर बुलाकर करवाना चाहती हैं, प्रिया कहती। तब वंदना ने कहा, इतना भी क्यों गलत सोच रही हो सकता है इस बार बुआ जी बदल गई हो और उन्हें अपनी गलती का सच में एहसास हो। तब प्रिया कहती, दीदी आपके साथ को तो मुझसे भी ज़्यादा टाइम हो गया और आज तक कभी बुआ जी सुतनी है, कभी उन्होंने हमारे भरे के लिए बातें की हैं, तो क्यों उनके लिए इतना अच्छा बोल रही हैं। बुआ जी जैसी औरतें कभी नहीं सुधरेंगी और पापा जी कह चुके हैं कि हमें शादी में जाना होगा, मुझे नहीं जाना उनके घर शादी में। तब वंदना कहती, प्रिया यदि हम नहीं जाएंगे तो पापा जी को बुरा लगेगा और 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में बुआ जी भी क्या कर लेंगी। प्रिया कहती, वैसे आप कह तो सही रही हैं, यहाँ पर बुआ जी ने हम दोनों के बीच दरार डालने की कितनी कोशिश की पर वह हर बार नाकामयाब रही, तो वहाँ क्या कर लेंगी, इस बार भी वह नाकामयाब ही होंगी, हम दोनों के बीच वह कभी लड़ाई नहीं करा पाएंगी। कहते हुए प्रिया भी अपने कमरे में चली जाती, जहाँ सुधीर बहुत गुस्से में था। तब प्रिया सुधीर से कहती, गुस्सा छोड़ भी दो, तुम अपना क्यों इतने परेशान हो रहे हो। तब सुधीर ने कहा, मुझे तो बुआ जी का नाम भी पसंद नहीं, लेकिन पापा उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं। जब भी आती थी तो भाभी के मां न बन पाने के कारण हमेशा उनका दिल दुखाती थी और तुम में भी और भाभी में भी तो उन्होंने लड़ाई कराने की कितनी कोशिश की। प्रिया कहती, अब पापा जी भी क्या करें, छोटी बहन है, बुआ जी की मीठी मीठी बातों ने उनका दिल पिघला दिया होगा और तुम टेंशन क्यों लेते हो। बुआ जी हर बार अपनी चाल में नाकामयाब नहीं है, इस बार भी होंगी। और वहाँ जब वंदना अपने कमरे में जाती तो रोहित वंदना से कहता, वंदना यदि तुम्हें शादी में ना जाना हो तो साफ मना कर दो, मैं पापा से बात कर लूँगा। वैसे भी तुम वहाँ जाओगी तो बुआ जी तुम्हें ताना दिए बिना मानेंगी नहीं और यदि इस बार उन्होंने तुमसे कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तब वंदना कहती, आप सभी ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हो सकता है इस बार बुआ जी सच में बदल गई हो, तुम ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकती हो। कहते हुए रोहित सो जाता और वंदना भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन हमारा परिवार इसी तरह हमेशा हंसता खेलता रहे, बस आप हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ दिनों बाद वंदना और प्रिया अपने परिवार वालों के सहित बुआ जी के घर आती हैं, जहां बुआ जी उन सभी को देखकर मन में सोचती, अगली बार मेरा बहुत अपमान कर कर मुझे घर से निकाला था ना आप सभी ने, तो इस बार देखना मैं दोनों बहुओं में कैसे लड़ाई कराती हूँ। और छोटी बहू तुम बहुत होशियार समझती हो ना अपने आप को, तो देखना इस बार मैं तुम्हें अपने ही जाल में ऐसा फंसा दूंगी कि तुम अपनी जेठानी से नफरत करने लगोगी। मुस्कुराते हुए कहती, भैया
आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे बहुत खुशी है। आप सभी अंदर आइए ना, मैं कब से आप सभी का इंतज़ार कर रही थी, कहते हुए बुआ जी सभी को अंदर लेकर आती और वंदना के हाथ में सनी को देखते हुए कहती, सनी तो कितना बड़ा हो गया है, पूरे 6 महीने का हो गया और अपनी बड़ी माँ के हाथ में कितना अच्छा रख रहा है। कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि यह प्रिया का नहीं वंदना का बेटा है। सच कहा है, सिर्फ जन्म देने वाली माँ नहीं होती, माँ तो वह है जिसमें ममता है और वंदना के अंदर तो बहुत ममता है। हाँ बुआ जी, प्रिया ने कहा, सनी हम दोनों का ही बेटा है। हाँ बहू, इसमें गलत भी क्या है, आखिर बड़ी माँ भी तो माँ ही होती है। बुआ जी ने कहा, बुआ जी अब घर के हर एक सदस्य बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। देखकर अब हर किसी को विश्वास हो गया कि बुआ जी बिल्कुल बदल गई हैं और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। इसलिए उन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया। एक दिन प्रिया वंदना से कहती है कि आप सच ही कहती थी, लगता है बुआ जी बिल्कुल बदल गई हैं। अब तो वह हम दोनों के बीच में कोई दरार डालने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं, बल्कि आपकी तो मुझसे बहुत तारीफ करती हैं। हाँ प्रिया, बुआ जी तो मुझसे भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, वंदना कहती। सुधीर और रोहित भी आपस में बातें करते हैं। भैया ये चमत्कार कैसे हो गया, बुआ जी तो बिल्कुल बदल गई। तब रोहित ने कहा, इतने दिन हो गए और उन्होंने हमारे बीच दरार डालने की कोशिश तक नहीं की। बुआ जी का यह रूप देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए, वरना बुआ जी का बदला हुआ रूप कैसे देखते। एक तरफ पूरा परिवार बुआ जी की तारीफ कर रहा था तो दूसरी तरफ बुआ जी मन में सोचती हैं, अब तो सब मेरे बस में हो गए हैं, अब मैं दोनों देवरानी जेठानी में अच्छे से लड़ाई करा सकती हूँ। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म थी, तभी बुआ जी कहती हैं, प्रिया और वंदना तुम दोनों भी मेहंदी रखवा लो। प्रिया मेहंदी रखवाने के लिए बैठ जाती, तभी सनी की रोने की आवाज़ आती। तब वंदना कहती है, प्रिया रखता है सनी जग गया है, एक काम करो तुम मेहंदी रखवा लो, मैं उसे चुप कराती हूँ। अच्छा दीदी कहकर प्रिया मेहंदी लकवाने लगती और वंदना सनी के पास जाती और उसे चुप कराने लगती। तभी बुआ जी प्रिया से कहती, वैसे प्रिया तू खुशनसीब है कि तुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली, वरना जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मेहंदी क्या, हमें तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, पर तुझे तो बच्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पता है कल मेरी कुछ सहेलियाँ आई थी तो कहने लगी कि वंदना का बेटा तो बहुत चंचल है। तब मैंने उनसे कहा, यह वंदना का नहीं प्रिया का बेटा है। तो मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि सनी वंदना का बेटा नहीं है, क्योंकि सनी तो ज़्यादातर वंदना के पास रहता है और छोटे बच्चे तो अपनी माँ के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें लगा कि सनी वंदना का ही बेटा होगा। तभी मेरी एक सहेली कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदना ने सनी पर कोई काला जादू कर दिया हो जिससे वह सनी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सके। कहीं ऐसा ना हो कि सनी वंदना को ही अपनी माँ माने, प्रिया को नहीं। तब मैंने उससे गुस्से में कह दिया, हाँ जादू क्या है ना, प्यार का जादू और माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है ना प्रिया। प्रिया झूठी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला देती और बुआ जी उससे कहती, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है कि प्रिया और वंदना रिश्ते में देवरानी जेठानी भरे ही हों, लेकिन रहती दोनों सगी बहनों की तरह हैं। और वंदना आखिर प्रिया के बेटे को उससे ही दूर क्यों करेगी, आखिर इस सब से उसे क्या मिलेगा, वह तो खुद प्रिया की वजह से माँ बनने का सुख भोग रही है, वरना बेचारी की कोख तो 10 साल से सोनी है। कोई माँ कहने वाला उसे है ही कहाँ, वह तो प्रिया है, इसलिए वंदना माँ बन सकी। अब तुम ही बताओ वंदना क्यों प्रिया के बेटे को उससे दूर करेगी। और प्रिया तो खुद कहती है कि सनी की 2 माँ हैं, वंदना बड़ी माँ और प्रिया माँ। तो कहने लगी, महब तो बड़ी माँ का ही जाता होगा ना, ऐसी औरतों पर ना बहुत गुस्सा आता है, बुआ जी कहती हैं। तभी प्रिया मेहंदी वाली से कहती, बस दीदी अब मुझे और मेहंदी नहीं रखवानी, मैं आती हूँ, कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती और अपना हाथ धोकर वंदना के पास जाकर कहती है, दीदी एक काम कीजिए, सनी को आप मेरे पास छोड़ दीजिए और आप जाकर मेहंदी रखवा लीजिए। तब वंदना कहती, अरे पगली मेहंदी क्यों धोती, अरे सनी को मैं देख रही थी ना। क्यों दीदी आप क्यों देखेंगी, मैं सनी की माँ हूँ, मैं भी तो देख सकती हूँ ना, रोते हुए स्वर में प्रिया ने कहा। तब वंदना कहती, तुझे क्या हो गया। तब प्रिया ने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस सनी को मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है तू संभाल, इसे कहते हुए वंदना वहाँ से चली जाती
और प्रिया सनी को गोद में लेते हुए कहती, मेरा बेटा तू सिर्फ मेरा है और तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। वंदना तो इन सबको समझ ना सकी, लेकिन यह सब देखकर बुआ जी को बहुत खुशी मिलती, क्योंकि वह जो चाल चल चुकी थी उसमें कहीं ना कहीं वह कामयाब होते हुए भी दिख रही थी। बुआ जी ने प्रिया के मन में यह बात अच्छे से डाल दी, यदि सनी वंदना के साथ जाता रहेगा तो वह वंदना को ही अपनी माँ मान देगा, प्रिया को नहीं। और कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है। उसी शाम सनी रोने लगता और प्रिया उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी एक औरत प्रिया से कहती, अरे छोटी बहू, तुम सनी को वंदना को दे दो, वंदना उसकी माँ है ना, तो जल्दी शांत करा देगी। अब चाची चाची होती है और माँ माँ है। सुन प्रिया को गुस्सा आ जाता। तभी वंदना वहाँ आकर कहती, प्रिया तुम सनी को मुझे दे दो, लाओ मैं इसे शांत करा देती हूँ। तब प्रिया गुस्से में वंदना से कहती, आखिर आप इसे शांत क्यों कराएंगी? जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे शांत कराती है और मैं इसकी माँ हूँ, आप नहीं। और उस औरत से कहती, और आप सभी कान खोल कर सुन लीजिए, यह मेरा बेटा है, इनका नहीं। यह तो 10 वर्ष से कभी माँ भी नहीं बन सकी, यह तो बांझ है, खुद माँ नहीं बन सकती, इसलिए मेरा बेटा मुझसे छीन रही हैं आप। इसके लिए आप मेरे बेटे पर काला जादू कर रही हैं और मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको आपकी चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। यह सब सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते। तभी सुधीर वहां आकर कहता, प्रिया होश में तो हो, क्या बोल रही हो तुम? तब प्रिया गुस्से में कहती, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। हर कोई मुझे समझाता था इन्हें अपना बेटा जाता समय के लिए नहीं दो, वरना यह तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लेंगी, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। पर आज देखो तो यहाँ सभी लोग यही कहते हैं कि सनी मेरा बेटा नहीं, इनका बेटा है, जबकि इसे मैंने जन्म दिया है। दीदी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें सनी दे दिया, जिससे इनके गम कम हो जाएं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे बेटे को मुझसे ही दूर कर दें। दीदी को मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, लेकिन इन्होंने तो मेरे बेटे को ही मुझसे दूर करना चाहा। तुमने नहीं देखा इनका काला जादू? देखो मेरा बेटा मेरे पास शांत नहीं हो रहा है और इनके पास जब भी जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं इन्हें समझ चुकी हूँ। अब मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, उसकी सिर्फ एक ही माँ है और वह मैं हूँ। कहते हुए प्रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती और वंदना भी रोते हुए वहाँ से चली जाती। सुधीर प्रिया के पीछे जाता और कहता, प्रिया तुम होश में तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? आखिर भाभी ऐसा क्यों करेंगी? उन्होंने कोई काला जादू नहीं किया है सनी पर, बल्कि किसी ने तुम पर काला जादू कर दिया है। जो तुम भाभी से इस तरीके से बात कर रही हो, मैंने कभी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तभी प्रिया कहती, उम्मीद तो मैंने भी दीदी से ऐसी नहीं की थी, और अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे बेटे को शांत कराने दो। ना जाने क्या कर दिया है दीदी ने इस पर, कब से रोता ही जा रहा है। वहाँ रोहित वंदना के पास जाकर कहता, तुम प्रिया की बात का बुरा मत मानना। तब वंदना ने कहा, बुरा क्या मानना? आखिर गलत क्या कहती है वह तो सनी की माँ है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि सनी कि मैं माँ हूँ। मैं तो हर किसी से यही कहती हूँ कि सनी को प्रिया ने जन्म दिया है, मैंने उस पर कोई काला जादू नहीं किया। तब रोहित कहता, मैं जानता हूँ तुम कुछ गलत नहीं कर सकती, अब शांत हो जाओ। तब वंदना कहती, शांत कैसे हो जाऊँ? सनी देखिए ना कब से रो रहा है, जरूर उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। मैं आपको हींग का पानी गर्म कर कर देती हूँ, प्रिया सनी के पेट पर लगा देगी तो उसका पेट दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें अभी भी सनी की चिंता है? रोहित ने कहा। वंदना कोई जवाब नहीं देती और हींग का पानी गर्म कर कर वही रोहित को दे देती। रोहित सुधीर को देता और प्रिया उसके पेट पर लगा देती। थोड़ी देर में सनी का रोना बंद हो जाता। तभी प्रिया कहती, सनी तो चुप हो गया। तब सुधीर ने कहा, लगता है भाभी ने जो इस पर काला जादू किया था वह हींग के पानी से चला गया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब भाभी ने इस पर खुद काला जादू किया था तो वह हींग का पानी उन्होंने खुद क्यों दिया काला जादू उतारने के लिए? प्रिया कहती, क्या कह रहे हो? हींग का पानी तो जब लगाते हैं जब बच्चे के पेट में दर्द होता है, और हींग का पानी दीदी ने तुम्हें दिया था। तब सुधीर कहता, हाँ, क्योंकि उन्हें अभी भी सनी की चिंता है। तुमने उनसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें सिर्फ चिंता थी तो सनी की। उन्होंने यह नहीं सोचा जब प्रिया ने मुझसे सनी छीन लिया तो मैं उसकी केयर क्यों करूं, क्योंकि वह राजी नहीं है और सनी पर किसी ने काला जादू नहीं किया था। वह तो उसके पेट में दर्द था इसलिए वह रो रहा था
और रही बात कि बाहर सभी वंदना भाभी को सनी की माँ क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनका प्रेम सनी के प्रति इतना था कि सब उन्हें सनी की माँ समझने लगे। और इसका एक और कारण भी है। प्रिया ने पूछा वही क्या। तभी सुधीर मंजरी जी को वहाँ बुलाता और उनसे पूछता आपसे किसने कहा था कि सनी की माँ वंदना भाभी है, प्रिया नहीं। तब मंजरी जी बताती मुझसे तो यह सब तुम्हारी बुआ ने कहा था। जब हमने उनसे पूछा कि सनी वंदना और प्रिया में से किसका बेटा है, देखकर पता ही नहीं चलता कि इन दोनों में से उसकी असली माँ कौन है। दोनों के प्रति सनी का प्यार देखकर हम सब समझ नहीं पाए। और जब हमने तुम्हारी बुआ जी से पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि इसकी माँ वंदना है। और मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारी बुआ ने हम सबसे झूठ क्यों बोला। कहते हुए मंजरी जी तो वहाँ से चली जाती और सुधीर प्रिया से कहता कुछ समझ में आया प्रिया। प्रिया ने कहा क्या। सुधीर कहता है यही कि बुआ जी अभी तक नहीं सुधरी। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे मन में ऐसी बातें भरती जिससे तुम्हें लगने लगे कि वंदना भाभी तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेंगी। और अपनी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों से भी झूठ बोल दिया। कह दिया कि वंदना भाभी इसकी माँ है, जिससे तुम वंदना भाभी से नफरत करने लगो। तुम्हें लगने लगे कि वंदना भाभी तुमसे तुम्हारा बेटा छीनना चाहती हैं, पर यह सच नहीं है प्रिया। वंदना भाभी कभी किसी का अधिकार नहीं छीनती। और तुमने ही उनसे कहा था कि सनी की 2 माँ हैं, और किसी के कहने पर तुमने उनसे आज गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। तुम्हारी बातों से ना जाने उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी, तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। यह सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते और वह कहती तुम सही कह रहे हो। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बुआ जी मुझसे बस यही कहती हैं कि वंदना दीदी ही सनी की माँ है। और उन्होंने आज मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि वंदना दीदी मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती हैं, पर मैं उनकी बातों में कैसे आ गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तब सुधीर कहता इसमें तुम्हारी भी क्या गलती, माँ हो तुम और अपने बेटे को अपने से दूर तो नहीं देख सकती ना। लेकिन वंदना भाभी भी तो सनी की माँ है, क्या तुम उनसे सनी को दूर करोगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, प्रिया ने कहा। और जब सुधीर और प्रिया सनी को लेकर रोहित और वंदना के पास जाते तो वही देखते हैं रोहित किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा है कि हमें एक नया घर लेना है। यह सुन सुधीर कहता भैया नया घर किसके लिए लेना है। तब रोहित फ़ोन रखते हुए कहता भाई हम सोच रहे हैं कि अब मैं और वंदना किसी दूसरे घर में जाकर रहने लगेंगे। तब प्रिया वंदना से कहती दीदी अपनी छोटी बहन की गलती की इतनी बड़ी सजा देंगी उसे, आप मुझसे दूर जाकर रहेंगी। नहीं पगड़ी ऐसी बात नहीं है। वंदना ने कहा वही तो अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है ना, और घर में जगह भी कम है, इसलिए हम दूसरे घर में जाकर रहना चाहते हैं। तब प्रिया कहती जब झूठ बोलना नहीं आता ना दीदी तो बुरा भी मत कीजिए, मैं सब जानती हूँ। आप मेरी बातों से नाराज होकर मुझसे दूर जा रही हैं। भैया आपको दीदी को समझाना चाहिए और आप उन्हें मुझसे दूर कर रहे हैं। रोहित कहता यह फैसला वंदना का नहीं मेरा ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और वंदना की माँ न बन पाने पर उसका दिल दुखाए। जब इस बात से मुझे परेशानी नहीं तो किसी और को भी कहने का अधिकार नहीं। तब सुधीर रोहित और वंदना से कहता भैया भाभी यह सब कुछ बुआ जी की चार थी। उन्होंने प्रिया को यह महसूस कराया कि भाभी उसका बच्चा उससे छीनना चाहती। और जरा प्रिया की भी हालत समझिए, वही माँ है और एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है। तब प्रिया कहती दीदी मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तब वंदना कहती नहीं प्रिया माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। और वही रोहित से कहती बुआ जी तो यह चाहती हैं कि हम सब प्रेम से ना रहें, हमारे बीच दरार बनी रहे, और हम क्या बुआ जी को इस सब में कामयाब होने देंगे। और आज तक मेरे परिवार ने कभी मुझे माँ ना बनने पर ताना नहीं दिया, तो इतने अच्छे परिवार को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। तभी वहाँ सास और ससुर जी भी आ गए और सारा सच जानने के बाद ससुर जी अपनी छोटी बहन से कहते तुम छोटी थी इसलिए तुम्हारी आखिरी गलती समझकर मैंने माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती। आज तुमने साबित कर दिया और अब मेरे परिवार की खुशी के लिए यही अच्छा होगा कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। कहते हुए सारा परिवार वहाँ से चला जाता। और अब बुआ जी का यदि कोई फ़ोन भी आता तो उस घर में कोई नहीं उठाता। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। प्रिया और वंदना का परिवार यह बात समझ चुका था। अब प्रिया और वंदना का परिवार एक साथ बहुत खुश था। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।